नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसमें हम मेनली बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिन्होंने सीयूईटी यूजी दिया है और उनको एडमिशन लेना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंडर द कोर्स बीए। जिनको भी बीए में एडमिशन लेना है उन सब बच्चों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और मेनली उन बच्चों को जिनको परेशानी आ रही है उनका मार्क्स कैलकुलेट करने में। आज आपकी वैसे जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। जैसे हम बात करें कि कई बच्चों को अपना मार्क्स काउंट नहीं करना आ रहा, वो डाउट में होंगे कि कौन सी लैंग्वेज का मार्क्स ऐड होगा। कहीं ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी जिसमें कम नंबर हो उसका मार्क्स ऐड कर ले, और कितने डोमेन्स का मार्क्स ऐड होगा, और वो कौन कौन से डोमेन हैं जो बीए के डोमेन सब्जेक्ट में आते हैं। और साथ ही बात करेंगे जनरल टेस्ट की। एक और डाउट बच्चों के मन में है वो है अबाउट डोमेन सब्जेक्ट्स की, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो डोमेन के अंदर आते हैं अंडर बैचलर ऑफ आर्ट्स। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन जो एडमिशन की जो क्राइटेरियाज हैं उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट डोमेन की लिस्ट में आते हैं अंडर द बीए। उसके बाद बात करेंगे इस एग्जाम्पल के बारे में कि जैसे मान लीजिए अगर आपके मार्क्स ऐसे हैं, आपने हिंदी का एग्जाम दिया था, आपने डोमेन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन दिया था, और आपने जनरल टेस्ट दिया था, तो इसमें किसके मार्क्स ऐड होंगे अगर आपको बीए करना है तो। और इसके बाद हम बात करेंगे कि सपोज करिए आपने सिर्फ एक ही डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट दिया है, तो क्या आप एलिजिबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए या नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ चुके हैं, तो इसका भी हम आंसर आज की इस वीडियो में करेंगे। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि आपको अपना मार्क्स जो है वो कैसे ऐड करना है। देखिए, अगर आपने बीए के लिए अप्लाई किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया होगा। लास्ट डेट 28 जुलाई है, और जहां तक बात है कट ऑफ वगैरह की आने की, तो कट ऑफ आप उम्मीद कर सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगस्त में आएगी। अगस्त के पहले सप्ताह में आ सकती है, अगर फर्स्ट में नहीं आई 10 के पहले तो आई जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको अगर मार्क्स में कैसे ऐड करना है। जैसे कि कई और सारी यूनिवर्सिटीज में है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, देखिए कई बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, उनको मतलब परेशानी, दुख तो हुआ ही होगा कि उनके मार्क्स लगभग 50 से 60 नंबर कम हो गए बाय नॉर्मलाइजेशन। सो ये एक प्रॉब्लम है, बट फिर भी ये कई बच्चों के साथ है, इसलिए अब ठीक ही बात है, नॉर्मल बात है। देखिए, नॉर्मलाइज जो मार्क्स है वही आपके कंसिडर किए जाएंगे आपके कट ऑफ्स वगैरह में। अब बात करते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होंगे। देखिए, अगर आपने लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, इनमें से कोई भी लैंग्वेज, अगर आपने एक लैंग्वेज का टेस्ट दिया है तो आपको उसका मार्क्स ऐड होगा। और अगर बात करें डोमेन की, तो डोमेन सब्जेक्ट आपके सिर्फ दो ही आपके डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होंगे, और वो डोमेन सब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने बताए हैं कि बीए कोर्स के अंदर जो 8 डोमेन सब्जेक्ट उन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं उनके अंदर आता है, आपको उन्हीं 2 डोमेन्स में से आपके जो मार्क्स हैं वो ऐड किए जाएंगे। सो एक हो गई लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में कोई भी एक जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा हो, अगर आपने दोनों का एग्जाम दिया है तो, अगर आपने एक का एग्जाम दिया तो उसी का वही लैंग्वेज का मार्क्स काउंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी का एग्जाम दिया, आपके हिंदी के मार्क्स काउंट हो गए। अगर आपने हिंदी इंग्लिश दोनों का एग्जाम दिया तो आपके जिसमें मार्क्स ज्यादा हैं वो आपका काउंट होगा। अब बात करते हैं कि 2 डोमेन्स। देखिए, मैं जैसे कि मैंने बताया कि कई यूनिवर्सिटीज ने अपने डोमेन जो सब्जेक्ट हैं उसको मेंशन कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया यूनिवर्सिटी ने कि उनके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उसमें आएगा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और संस्कृत। सो जो ये इनके 8 डोमेन सब्जेक्ट हैं, इसके बाहर अगर आपका कोई डोमेन सब्जेक्ट है, अगर आपने किसी और में डोमेन सब्जेक्ट में कोई एग्जाम दिया है, सो वो आपके डोमेन में काउंट नहीं होगा इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीए कोर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी। और कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैंने पीसीएम से एग्जाम दिया है, मैंने मतलब बीएससी समझ के दिया था पर मुझे अब बीए करना है। सो देखिए, अब आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो अलग हो जाएंगे। कई बच्चे पूछते हैं क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो उनको बता दूं आप एलिजिबल तो हैं, बट अगर जब कट ऑफ निकलेगी और आपने डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स ही नहीं दिए हैं, अगर आपने एक भी डोमेन नहीं दिया तो आपने 400 नंबर का पेपर ही नहीं दिया है, कट ऑफ तो बननी है 850 में से ही है। सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी और आपका नहीं हो पाएगा, आई बिलीव। सो अगर बात करें डोमेन सब्जेक्ट की, तो आप जान गए कि आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या है। देखिए, जनरल टेस्ट के मार्क्स 250 मार्क्स वो ऐड होंगे। डोमेन सब्जेक्ट के आपके एक पेपर 200 का और 200 × 2, और जो कि लैंग्वेज है इसका भी 200 मार्क्स का पेपर, तो ये देगा 200, 400, 600 और ये 850। तो जो आपकी कट ऑफ है बनेगी 850 में से। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है
कि सपोज करिए आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अप्लाई किया, रजिस्टर किया और आपने सीयूटी यूजी इन सब्जेक्ट से दिया था और आपके ये फॉलोइंग मार्क्स हैं। सो इनमें से कौन से मार्क्स आपके ऐड होंगे? देखिए लैंग्वेज आपका एक चला जाएगा तो आपका ये 120 वाला ऐड हो जाएगा और आपके 2 डोमेन सब्जेक्ट काउंट होंगे, पर डोमेन सब्जेक्ट वही काउंट होंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में बता रखा है, वही डोमेन सब्जेक्ट जहाँ पे काउंट होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो हिस्ट्री का मार्क्स काउंट होगा ये ऐड हो जाएगा और आपका पॉलिटिकल साइंस का मार्क्स ऐड होगा। अगर आप देखें तो फिजिकल एजुकेशन ये डोमेन सब्जेक्ट्स में नहीं है अंडर द बीए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सो आपका जो 190 मार्क्स, आप सोचोगे कि 190 मार्क्स ज्यादा है, इसी का मार्क्स ऐड होना चाहिए, बाकी पॉलिटिकल साइंस में 105 मार्क्स है वो कम है वो ना ऐड हो, पर ऐसा नहीं होगा। आपके जिसके मार्क्स ज्यादा है वो ऐड तो होंगे, पर अगर आपके वो डोमेन में है तो अगर तीनों आपके डोमेन में होते तो जिन दो में ज्यादा होता आपके उसके मार्क्स ऐड होते, पर यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन आपके डोमेन में नहीं है और इसकी वजह से आपके ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे और आपका ऐड हो जाएगा जनरल टेस्ट। देखिए जनरल टेस्ट कंपलसरी, चाहे बीए बीएससी किसी भी कोर्स में हो, आपका जनरल टेस्ट का मार्क्स कंपलसरी ही काउंट होगा, इसके 250 मार्क्स। सो अगर आप देखें तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी इस, अगर ये ऐसे कुछ पैटर्न है तो आपके हिंदी के 120 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, आपके हिस्ट्री के 140 मार्क्स ऐड हो जाएंगे और आपके पॉलिटिकल साइंस के 105 मार्क्स ऐड हो जाएंगे और आपके जनरल टेस्ट के 200 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप देखें तो आपके यहाँ पर जो मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 565। इस मार्क्स पे आपको मेन कैंपस मिलने का चांस है, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो। अब बात करते हैं अबाउट डोमेन सब्जेक्ट। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैंने एक ही डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया हुआ है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अंडर बीए कोर्स? तो इनको बता दूं आप एलिजिबल तो हैं। सपोज करिए आपने एक ही डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया हुआ है, इनमें से कोई भी 8 में से कोई आपने एक ही अगर एग्जाम दिया हुआ है तब भी आप एलिजिबल तो हैं, पर आपको कट ऑफ निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि सपोज करिए अगर आपने एक ही जो डोमेन सब्जेक्ट है उसका आपने एग्जाम दिया है तो आपके जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 650 में से, और जो बाकी बच्चों के लिए कट ऑफ निकलेगी, कट ऑफ तो निकलेगी 850 में से, भले ही आपने कोई पेपर छोड़ दिया हो। सो ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने एक ही सब्जेक्ट एग्जाम दिया हुआ है तब भी आप एलिजिबल तो हैं, पर कट ऑफ ऑप्शन निकलेगी नहीं, क्योंकि आपका 650 में से काउंट होगा, मतलब क्योंकि आप 650 में से एग्जाम देके आए होंगे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कट ऑफ निकालेगी 850 में से। सो अगर आप एलिजिबल हैं तब भी आपका निकलना बहुत मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डाउट है अब होगा अबाउट कैसे अपना मार्क्स ऐड करना है इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए कोर्स के अंदर, वो डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसी और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे। हम आपको काउंसलिंग तक की अपडेट देंगे और कट ऑफ वगैरह भी बताएंगे, जो ऑफिशियल कट ऑफ वगैरह आएंगी उसको भी आपको बताएंगे। आपके एडमिशन तक हम आपके साथ बने हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, आपके और भी दोस्त हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको ऐसी और वीडियोस के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।